बगैर किसी ऐसे मुकदमे के मेरा नाम इन्होंने उसके अंदर रखा हुआ था लिस्ट में। ख़वातीन के मामले में मैं आपको बताऊँ, ये जो केस है ये अपनी नौयत का एक बहुत ही भद्दा केस है। इंसाफ की जीत है, सहाफ़ियों की जीत है, शायरों की जीत है, पाकिस्तान की जीत है। सर देखें, जिधर मर्जी इमरान खान को भेज दें, इमरान खान जड़ों में बैठ गया। दुनिया के 8 मुल्क हैं गालिबन जिन्होंने ये एटम बम बनाया है, किसी एक ने भी आज तक छुट्टी नहीं की हमारे अलावा। इमरान भाई, आज आपको इजाज़त मिली है? आज पहले तो आपको बाहर खबर मिल गई इसके बारे में? किधर है यार ये जो है मैं 2022 में हज पे जाना चाह रहा था तो नहीं हो पाया, मैं गिरफ्तार था। आप लोगों को याद होगा 2022 में भी। 2023 में मैं जाना चाह रहा था तो मैं अगवा हो गया था। 2024 में अभी मैं बाहर था तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हज करने जाऊँ। तो मेरा नाम ECL में और PCL में डाल दिया था। अदालत को हमने सारे हक़ाइक़ बताए। अब कोई रास्ता नहीं था गवर्नमेंट के पास कि वो मेरा नाम उसके अंदर रखती, क्योंकि मुकदमा ही कोई नहीं है। बगैर किसी ऐसे मुकदमे के मेरा नाम इन्होंने उसके अंदर रखा हुआ था लिस्ट में। तो जज साहब ने कहा जी निकालें, इनके पास आज़ादी है कहीं जाने आने की, और ये पाकिस्तानी शहरी है, एक आज़ाद शहरी है और ये मूव कर सकता है। सर जी, आज पावर मनिकर जो जैसे अदालत से निकले हैं उनको मारा गया है। ये रवायत अच्छी नहीं है, अदालतों से निकलते हुए बंदों को मारना, ये अच्छी बात नहीं है और टॉर्चर नहीं होना चाहिए। लेकिन ख़वातीन के मामले में मैं आपको बताऊँ, ये जो केस है ये अपनी नौयत का एक बहुत ही भद्दा केस है। पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन मुकदमात में से एक है और ख़वातीन ने इसके रिएक्शन में बहुत बड़ी तादाद में वोट भी डाला था। और स्पेशली ख़वातीन बड़ी हसास हैं इस मामले के बारे में कि आप औरतों की इज़्ज़त को कैसे उछाल सकते हैं सिर्फ सियासी मकासद के लिए। अभी अहमद फराद के हवाले से क्या कहेंगे जो सर उनको? सर ये बहुत खुशी का दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है। ये अदलिया की जीत है, ये कानून की जीत है, इंसाफ की जीत है, सहाफ़ियों की जीत है, शायरों की जीत है, पाकिस्तान की जीत है। देखिए, रूल ऑफ लॉ मुल्क में होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, मैंने किया है, मुझे कानून के मुताबिक बंद किया जाए, कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए। रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर होना चाहिए। अहमद फराद वाले मामले में ख़ास तौर पर रज़ी साहब का हमें सबको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, बहुत ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई और तमाम फोरम्स को इस्तेमाल किया और तमाम सहाफ़ियों को भी कोऑर्डिनेशन के अंदर जगाए रखा। तो रज़ी साहब का भी बहुत शुक्रिया इस मामले में। इमरान भाई ये बताइएगा, ये जो कहा गया है कि ग्वाला चौकी का मामला था छोटा सा, क्या आप समझते हैं कि यही मामला था, इसी वजह से जज साहब ने भी कहा है कि यार उधर से बकुआ इन्होंने उधर का डाल दिया है। सर जी, इमरान भाई आपको पिछली दफ़ा शहतोड़ से उठा लिया गया था, उसके बाद काफ़ी अर्सा आप गायब रहे थे, तो अभी क्या इस चीज़ की गारंटी है कि आपको फिर दोबारा कहीं से ऐसे नहीं उठाया जाएगा? जुबैर, मुझे अदलिया से उम्मीद है और तो कोई नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कुछ थोड़ी सी सेंस प्रिवेल करेगी और ये जो कुछ इस मुल्क में हुआ ये अच्छा नहीं हुआ और इससे कोई अच्छा इंप्रेशन भी नहीं गया पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का। तो आइंदा ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। सर 26 साल बाद आपको कल यौम तकबीर पे छुट्टी मिली है, सर उसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्या मकासद? सर ये छुट्टी मिली है, अदालतें भी बंद हो गई यार, आप अंदाज़ा करें। ये नहीं आप खाली नोटिफिकेशन ये दे देते कि ये अदालतें हमने बंद करनी है या हमने खास जगहों पे छुट्टी देनी है। पूरे मुल्क को छुट्टी देने की क्या ज़रूरत थी? यानी अदलिया को तो हमारे छुट्टी वाले दिन भी काम करना चाहिए, वो काम वाले दिन छुट्टी होगी, तो ये अनफॉर्चुनेट है। और 26 साल बाद दुनिया के 8 मुल्क हैं गालिबन जिन्होंने ये एटम बम बनाया है, किसी एक ने भी आज तक छुट्टी नहीं की हमारे अलावा। हम ही छुट्टी। सर क्या समझते हैं कि ये छुट्टी वाकई यौम तकबीर के लिए थी या इसका कोई और मकसद भी था? अगर यौम तकबीर के लिए होती तो कम से कम अखबारों के इश्तिहारात के अंदर मोहसिन पाकिस्तान की फ़ोटो होती और तकरीरों के अंदर उनका नाम होता। तो तकरीरों में तो नाम इमरान खान का था, तो फिर छुट्टी भी उसी के लिए थी मेरे ख्याल में। सर ये साइफर केस को लटकाने के लिए इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा था कि इमरान खान यार आप लोग तो माशाल्लाह हर चीज़ की कोर्ट लगभग में जो है वो वहाँ पे दाखिल किया, मतलब कि भेजा जा सके। क्या कहेंगे इस पे साइफर? सर देखें, जिधर मर्जी इमरान खान को भेज दें, इमरान खान जड़ों में बैठ गया कल। और मैं आपको ये बताऊं, आप लोगों को अब सारा कुछ ही पता चल जाता है वक्त से पहले। इतना शऊर और इतनी अवेयरनेस हमारे मीडिया और सोशल मीडिया में पहले कभी नहीं थी। कल नवाज शरीफ दोबारा पार्टी के सदर मुंतखब हो गए और बड़ी धुआंधार तकरीर की है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सर उसमें मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कादी फायदी साहब कब ये कहेंगे कि ये कौन सी जमहूरियत है कि बिला मुकाबले ही मुंतखब हो गए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सड़क के हवाले से क्या कहेंगे? हाथ भी थक गया, बस कर दूँ। सर रद्दी की टोकरी में उन्होंने कहा ये फैसला उन्होंने फेंक दिया है, जस्टिस जो थे उनका साथ। नहीं टोकरी में कोई नहीं, देखिए वो तो था, वो फैसला उनका नहीं था, फैसला 5 जजेस का था उनको नायल करने का। सिर्फ बाद में एक और केस लगा था, उस केस के अंदर ये फैसला आया था कि ताहयात नहीं 5 साल। तो मियाँ साहब ने 5 साल पूरे कर लिए, फैसला बदस्तूर मौजूद है, 5 साल पूरे करके वापस आ गए, बहुत अच्छी बात है। सर मियाँ साहब बार-बार बनी गाला जो है ना अहमद फराद साहब लेते हैं, क्या कहेंगे? कल बनी गाला में जो सड़क बनाई थी उन्होंने, किन्होंने? मियाँ साहब कहते हैं कि मैंने बनाई थी बनी गाला में सड़क। कहते हैं कि मियाँ साहब ने नहीं बनाई, वो मियाँ साहब ने खुद ही बना दी थी, इमरान खान ने नहीं कहा था। देख ले कौन सच बोल रहा है।
सर जी वो एक इंकशाफ हुआ था पिछले दफ़ा तकरीर में कि तरब कादरी साहब और पीछे DDI तरब कादरी साहब को जो है ना पंजाब का हद इज्जत वाला कानून इस्तेमाल करना चाहिए, तो और साकिब निसार साहब को भी। सर ये कब तक सहाफ़ियों को उठाया जाता रहेगा ऐसे ही? हमने देखा कि आपके साथ जो हुआ फिर नसरुल्लाह साहब के साथ और जो हमारा हुआ, जो हमारा यार, जो आप लोग सबसे बड़े हरकतें अरशद ऐसी शरीफ करते हैं साहब जो को आपको ना उठाएं। सर अरशद शरीफ साहब जो हम लोगों के काम है उठाने वाली काम है। और थैंक यू जी, थैंक यू। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मजाक बनता जा रहा है पाकिस्तान का, अनफॉर्चुनेट है। नसरुल्लाह गडानी को देखें, उसके नमाज जनाजा को देखें, और फिर आप ये देखें अरशद शरीफ को देखें, उनके नमाज जनाजा को देखें। जनाजे फैसला कर रहे हैं, इसको पहचानिए आप। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हमारे यहाँ के अब्बासी साहब एक दोस्त हैं, उन्होंने केस भी किया हुआ हाई कोर्ट में। 9 तारीख को ये केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हम उम्मीद करते हैं कि अदालत से ये ऑर्डर आ जाएगा। देखिए, इस मुल्क का वज़ीर आज़म ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है, इस मुल्क के तमाम वज़ीर आला ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मुल्क के तमाम तगड़े लोग ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, हुकूमत में बैठे हुए तमाम वज़रा जो हैं वो ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब सारे के सारे लोग ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसको बैन करने का फ़ायदा क्या है? अगर किसी चीज़ को आप गैर कानूनी और गलत करार दे रहे हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान VPN लगा के ट्विटर कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, तो ये अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है, पाकिस्तान की बदनामी का बायस है कि हमारा वज़ीर आज़म ट्वीट करता है पाकिस्तान में बैठ के और लोकेशन उसकी लगती है स्विट्ज़रलैंड की, या लगती है इंग्लैंड की, या लगती है इंडिया की, या किसी और मुल्क की टेरिटरी जो है वो वहाँ से वो हमारा VPN लगता है और फिर वो ट्वीट करते हैं। तो या तो वज़ीर आज़म करना बंद कर दें, बाकी लोग ट्वीट करना बंद कर दें, या फिर इसको खोलें। इसको बंद करने से फ़ायदा क्या हुआ? क्या पाकिस्तान में रीच कम हो गई? क्या लोग उसको देख नहीं पा रहे? सारे लोग जो है वो VPN लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हम हर चीज़ का एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढते हैं, एक ऐसा हल हम उसका निकालते हैं जो हमारी सुक्की और शर्मिंदगी का बायस बनता है। लॉजिक के साथ है, लोगों के सवालों के जवाब दें, लोगों को कायल करें, ये बेहतरीन तरीका होता है। आप डंडा पकड़ दें, पाबंदियाँ लगा दें, बोलना बंद कर दे, सोशल मीडिया एप्लीकेशन बंद कर दे, TV चैनल्स पे बैन कर दे, कैमरा की पाबंदियाँ लगा दे, इससे सोच नहीं बदलेगी, सवालात ख़त्म नहीं हो जाएंगे। उन चीज़ों को आप आर्गूमेंट के साथ, दलाइल के साथ लोगों को कायल करके आप खत्म कर सकते हैं। गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि जो सेफ गार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी, आप अपने पर से गाड़ी बैठवाए ना, गवर्नमेंट का तो ये स्टांस है कि सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी, तो वज़ीर आज़म ना इस्तेमाल करें ना। अगर तो नेशनल सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करना है और ट्विटर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के रास्ते में एक रुकावट है, तो वज़ीर आज़म और वज़रा उसको इस्तेमाल करना बंद कर दें, वज़ीर आला उसको इस्तेमाल करना बंद कर दें। आपकी पुलिस उसके ऊपर ट्वीट कर रही है VPN लगा के, कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। एक चीज़ देखें, अगर सऊदी अरब ने एक चीज़ को बैन किया है ना, तो वो फिर VPN लगा के जो इस्तेमाल करता है वो उसको पकड़ते हैं, और उनकी हुकूमत के अंदर कोई बंदा भी VPN लगा के वो चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकता। आप एक चीज़ को बैन भी कर रहे हैं, बंद भी कर रहे हैं, फिर आप उसको गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल, आपको पता है साइबर लॉज के अंदर VPN इस्तेमाल करके ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना बहुत मायूब समझा जाता है, बुरा समझा जाता है साइबर की दुनिया में, लेकिन ये कर रहे हैं। एज ए जर्नलिस्ट आप मुझे बताएं कि हम दुनिया में अगर ये बताएं, या दुनिया में क्या इमेज जाएगा कि हमारा वज़ीर आज़म VPN लगा के एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है, मुझे बताएं क्या इमेज है। ये बताइए एज ए जर्नलिस्ट और आपकी पूरी कम्युनिटी को कैसे चैलेंजेस हैं बंद होने की वजह से? नहीं, चैलेंजेस देखें अगर हमें हैं तो उस तरफ भी है। मामला ये है कि चीज़ें हाथ से क्यों निकलती हैं। जब चीज़ों को कॉस्मेटिक तरीके से किया जाता है ना, नेचुरल वे में नहीं जाने देते, चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है कॉस्मेटिक तरीके से, जाली तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, कानून को पसे पुश्त डाल के किया जाता है, तो फिर इस तरह के टकराव होते हैं। मेरे ख्याल में इस टकराव से रियासत को और रियासती इदारों को गुरेज करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, उसके मुताबिक आप चलाएं चीज़ों को, सब ठीक हो जाएगा। सख्त तरीन कानून बना लेना मीडिया के लिए, सबसे पहले मेरे पे लगा दें, लेकिन कानून बनाएं, कानून के साथ करें, कानून के बगैर। तो एक्स को लेकर कैसे आप देख रहे हैं, कितने होपफुल हैं कि ये भाईजान मैं अभी फिर ट्वीट करूँगा VPN लगा के, क्योंकि मेरा प्राइम मिनिस्टर कर रहा है तो मैं भी करूँगा। थैंक यू वेरी मच।